हाँ जी, मीमांसा समरी हुई ना। मीमांसा समरी को भी कहते हैं मम्मी जी, हाँ, सूक्ष्म रूप में जो चीजें हैं, हाँ जी। ऐसे ही न्याय है, मतलब ये वही है कि ये आप ये कह सकते हैं वेदों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये वेदों के 6 अंग हैं। हाँ। वेदों के 6 अंग हैं, बहुत अच्छे भैया जी, ये वो 6 अंग हैं ये सारे। इसमें पहला है सांख्य, हाँ। जो सही से दिख नहीं रहा ना, वो सांख्य है। सांख्य का मतलब होता है संख्या करना, कि हमारे शरीर, हमारा जो पूरा भौतिक शरीर है, इसमें 24 अंक हैं। ऐसे ही सारे हैं। और जो सबसे आखिरी है वो है वेदांत। वेदांत, वेदांत है जो वेदों का अंत है। और मजे की बात यह है, जो वेदों का अंत है उसको हम उपनिषद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने उपनिषद हैं वो वेदों के ही एंड के हिस्से हैं। जैसे ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद यजुर्वेद के एंड का हिस्सा है। ऐसे ही जितने भी हम देखेंगे, अगर हमारे पास में पुराण अपने उपनिषद हैं, वो वेदों के ही हिस्से हैं। ठीक है। वेदांत वो है जो वेद का अंत है। अब वेदांत के अंदर दो आते हैं जिसकी हमने पहले बात करी, अद्वैत वेदांता और द्वैत वेदांता। अद्वैत वेदांता वो है जो वेदांत के अंश को, अब हम पूरा वेदांत नहीं पढ़ सकते, पूरा वेद नहीं पढ़ सकते, तो वेदांत में जाते हैं, वेदांत में जाते हैं तो उपनिषद आते हैं। और उसके अंदर जाएंगे तो दो फिलॉसफी निकल के सबसे ऊपर आती है, अद्वैत और द्वैत। अद्वैत के अंदर वो सारी हमने बात करी, जो लोग ये मानते हैं, शंकराचार्य जी उसमें प्रमुख हैं। आदि शंकराचार्य जी ने सबसे पहले ये निकाला था, और अपने समय पे बिल्कुल सही निकाला था। क्योंकि जब अपने बुद्धिस्ट आए थे तो सारी चीजें रुक गई थी, तो वेदों की तरफ थोड़ा सा झुकाव हो, सारे शून्यवादी बनते जा रहे थे बुद्धिस्ट के चक्कर में, कि कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है, यहीं पे है सब कुछ, आपके अपने कर्म है सब कुछ। अभी इंडिया में वही है कि ये सारी फिलॉसफीज मिक्स हो जाती हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम आपस में भी बातें करते हैं तो हम ये वाली बातें करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये क्लियर नहीं होता कि हम जो बात कर रहे हैं ये हमारी फिलॉसफी से मैच नहीं करती, या हमारी खुद की फिलॉसफी है क्या, हम इसमें से कौन सी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। जैसे कि कहा विवेकानंद जी, हम सब विवेकानंद जी को बहुत अच्छा मानते हैं और बहुत अच्छे हैं भी वो, और बहुत अच्छे थे, उनकी टीचिंग्स आज भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि वो अद्वैत वेदांता के थे। अब द्वैत वेदांता की कौन है? द्वैत वेदांता के अंदर हमारे माधवाचार्य जी आए, रामानुजन जी भी उसी में आते हैं, लेकिन वो अद्वैत और द्वैत में बीच में थे, वो 1.5 थे। अद्वैत 1 हुआ और द्वैत 2 हुआ। रामानुजाचार्य जी बीच में आते हैं, लेकिन रामानुजाचार्य जी को भी अक्सर द्वैत में डाल के उनको चलाया जाता है, उनकी पूजा वूजा भी होती है। और इसके अंदर अब, अब वहां पे देखा था, उनकी समाधि देखी थी ना रामानुज जी की हमने वहां पे हाँ जी मम्मी जी, में एक मंदिर में मंदिर जी था। जी जी, हाँ जी, हमने देखी थी, एस से कोई नाम है, मैं भूल गया। विष्णु भगवान का ही केरला मंदिर था। मम्मी जी राम राम, केरला में देखी थी, कैसे हो आप? चरण स्पर्श माता। में चेन्नई में दूसरा देखी थी। जी चेन्नई में देखी थी मम्मी जी। तो इसके अंदर एक और आता है, अचिंत्य भेद अभेद। ये वो है जो कहते हैं हम भगवान के तरीके से सेम भी हैं, लेकिन अंतर भी है। जो मैंने बात करी, क्वालिटी में हम सेम है, कि जैसे समुद्र का पानी आप कहीं से भी क्वालिटी में टेस्ट करो, बाकी समुद्र का पता लग जाएगा लगभग, लेकिन क्वांटिटी में हम कभी भी भगवान के जितने नहीं हो सकते। तो इसको अगर हम आगे जाके देखें, अब हम भगवत गीता की बात करते हैं। अच्छा,
इससे भी पहले एक चीज आती है, वो क्या आती है कि एक और अगर मेरे को स्लाइड मिले, मैं एक स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, ये मेरी दूसरी स्लाइड है, मैं इसे शेयर करता हूँ। ये चीज़ें हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें हमें पता लगेंगी तभी हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, मतलब हिंदुओं के हिसाब से हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये एक नई स्लाइड शेयर करी है मैंने, ये दिख रही है आपको? भैया जी दिखी है आपको ये नई स्लाइड, है ना? ये उपनिषद का मतलब क्या है? हम वर्ड यूज करते हैं ना, उपवास। अब ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम कई बार कहते हैं हमारा फास्ट है, हमारा उपवास है, लेकिन उपवास का क्या मतलब है? पहले तो मतलब को समझें, दूसरी चीज मतलब को सार्थक करें, अदरवाइज फिर हम ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वजों में कोई ब्राह्मण था और हम उस खानदान में पैदा हो गए हैं, और क्योंकि हम जनेऊ पहनते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम ब्राह्मण हैं। ऐसा भगवत गीता में है, हम उस श्लोक के ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये स्लाइड आपको दिख रही है, जिसको मैंने अभी बड़ा किया है, अगर मेरे को छोटा करना हो, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोग सारे मोबाइल पे हो, मैं लैपटॉप पे हूँ, अगर मेरे को स्लाइड छोटी करनी हो तो प्लीज बताइएगा। सही है। उपनिषद का जो मतलब है, उपासना का भी वही मतलब है। उपा का मतलब है नियर, पास में। नी नीचे, शद बैठना। उपनिषद का मतलब है गुरु के पास में बैठ के जो हम ज्ञान लेते ज्ञान लेना। हैं। इसलिए आप उपनिषदों को देखोगे तो उपनिषद सारे वो हैं जिसमें किसी ना किसी ने अपने गुरु से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। उपनिषद वही है बस, पूरा उपनिषद। हम्म। पूरे उपनिषद, जितने ही उपनिषद आप लें, कठोपनिषद, ईशोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, श्री अवशित्र उपनिषद, जितने भी उपनिषद है सारे वही यही हैं कि शिष्य ने गुरु के पास में बैठ के शिक्षा ली है, उसे हम उपनिषद कहते हैं। ठीक है। उपासना, जब हम रखते हैं उपास रखा है, उपवास का भी यही मतलब होता था कि आज के दिन हम खाना नहीं खाएंगे और हम अपना समय भगवान के पास बिताएंगे या भगवान के कार्यों में बिताएंगे। उसको उपासना कहते हैं कि हम उपासना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, कि भगवान के थोड़ा सा नजदीक जाएंगे हम। इसलिए खाने को कम किया कि जो खाने में टाइम लगता है वो भगवान में टाइम लगे। लेकिन होना उल्टा शुरू हो गया। यार उसका भी फायदा ही है कि ये चीज नहीं खाएंगे, वो चीज खाएंगे। अब ये श्री ईशु उपनिषद है। अब ईशा का मतलब होता है जो कंट्रोल करता है, और ईशो उपनिषद का मतलब है जो भगवान कंट्रोल करता है। और भगवान सब कुछ कंट्रोल करता है। इसके अंदर हमारे वेदों में एक और चीज आती है, ये सारे शास्त्रों की बात है। जैसे अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हो ये ईशो उपनिषद में लिखा है। क्या लिखा है? कि हम ह्यूमंस के अंदर 4 डिफेक्ट है। कौन से 4 डिफेक्ट है? कि हम गलतियां करते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको जिसने गलती ना की हो, या जो गलती नहीं कर सकता। और हमको इल्यूजन भी होता है। इल्यूजन क्या? कि भाई हम जैसे दुबई में हैं, रेत में, और हमको दूर दिखेगा कि पानी है। हमें ये इल्यूजन भी होता है। तो हम कहते हैं ना कि भाई ये चीज मुझे अपने आंखों से भगवान दिखाओ। अरे आंखों से तो तुमको वो भी दिखता है कि भाई आप उसमें हो, रेत में, और आपको पानी दिखता है, तो अपनी आंखों पे विश्वास कैसे कर सकते हो? आपके सामने, हमारे सामने जब मैजिशियंस आते हैं तो हमको हमारी आंखों के सामने बुद्धू बना के चले जाते हैं। तो अपनी आंखों पे, अपनी सेंसेस पे हम विश्वास कर ही नहीं सकते। इसलिए तीसरा डिफेक्ट ये है कि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है। मजे की बात है, हम 5 लोग हैं यहाँ पे, 2 मम्मी जी, 2 भाई और एक मैं। हम पांचों को चश्मा लगा हुआ है।
तो मतलब हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, कम सुनाई देगा, कम दिखाई देगा, तो हम अपनी सेंसेस पे तो विश्वास ही नहीं कर सकते। अगर अपनी सेंसेस पे विश्वास नहीं कर सकते तो किस पे विश्वास करेंगे? ग्रंथ पे विश्वास करेंगे। अब ग्रंथ हमको सही से समझ में नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? हम वो करेंगे जो उपनिषद हमको सिखाते हैं। वो क्या सिखाते हैं? कि किसी गुरु के पास बैठ के शिक्षा लो। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो भी आगे आएगा कि जो गुरु शिष्य परंपरा में चला आता है। भैया जी ये वर्ड आपने विपश्यना में सुना होगा, गुरु शिष्य परंपरा। पहले ये नहीं होता था कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आपका बच्चा ब्राह्मण होगा। हाँ, अगर आपकी सारी शिक्षा वो लेता है और आप वो सारी शिक्षा को फॉलो करता है तो वो ब्राह्मण होगा, वरना कोई किसी को ब्राह्मण बना सकता था उस टाइम पे, और ऐसा होता भी था। जब वेद व्यास जी ने 4 पुराण, 4 वेद करे और जब आगे उन्होंने दिए तो वो सिर्फ ऋषि मुनि को नहीं दिए, ओपन था, कोई भी आके ले ले। जिसने ले लिया वो उसका मुख्य बन गया। जैसे एक याज्ञ वर्क जी आते हैं, वो बहुत गजब के थे उस टाइम के। तो ये हमारे उसमें लिखा है कि ये 4 चीजें हमारी होती हैं। हम गलती कर सकते हैं, हमको भ्रमर हो सकता है, हम इल्यूजन हो सकता है, हमारी सेंस, चीटिंग प्रोपेंसिटी, कि हम चीटिंग करने के लिए हमेशा ह्यूमन तैयार रहता है, मौका मिले हम चीट कर सकते हैं किसी को। ये 4 डिफेक्ट इंसान के अंदर हैं, ग्रंथ बताते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि ग्रंथों के अंदर एविडेंस दे रखे हैं, और कैसे एविडेंस दे रखे हैं। संस्कृत में लिखा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट एविडेंस है। क्या डायरेक्ट एविडेंस है? जैसे कि सन को हम देख सकते हैं, ये डायरेक्ट एविडेंस है, इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुबह है कि रात है, बाहर निकलो सूरज है तो सुबह है, रात सूरज नहीं है तो रात है। दूसरा अनुमान, इंडक्टिव हाइपोथेसिस, कि हम बाहर नहीं जा सकते लेकिन अंदर है, हमको सूरज की रोशनी दिख रही है, सूरज नहीं दिख रहा, हो सकता है वो रोशनी किसी और बल्ब से आ रही हो जो सूरज की तरह लग रहा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका भी एविडेंस है। तीसरा एविडेंस है शब्द का। ना सूरज की रोशनी दिख रही है लेकिन हमको शब्द नहीं दे रहे हैं। जैसे ना पानी दिख रहा है, पानी, लेकिन पानी के झरने की आवाज सुनाई दे रही है, तो शब्द सुनाई दे रहे हैं हमको। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे टीवी टीवी है या रेडियो पे हमें जो चीजें सुनाई देती है। तो 3 तरीके के हमारे वेद पुराण के अंदर एविडेंस दे रखे हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और अगर ये आप स्लाइड देखें तो इस स्लाइड के अंदर लिखा है कि 4 वेद हैं, ऋग यजुर साम अर्थ, 108 उपनिषद हैं, जिसमें सबसे पहला श्री ईशोपनिषद माना जाता है। 18 पुराण हैं, जिसमें सबसे ऊपर भागवत पुराण, जिसे भागवतम कहते हैं। भागवतम को ये भी कहते हैं कि वो वेदांत की कमेंट्री है। हमने देखा वेद है, वेद के 6 अंग हैं, आखिरी अंग तो वेदांत है। किसी को कोई सारे वेद नहीं पढ़ सकता तो वेदांत पढ़ ले, उसका अंत क्या है, समरी क्या है। और उसके ऊपर जो कमेंट्री है, कमेंट्री क्या होती है? किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती तो कोई उसके ऊपर कमेंट्री कर देता है। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री होती है, कोई उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता है, भाई क्या हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो उसे कमेंट्री कहते हैं। तो जो भगवत पुराण है, जो भागवतम है, वो वेदांत सूत्र की कमेंट्री है, उसे और अच्छे से समझा रखा है। इसलिए अगर जो कोई भगवत पुराण पढ़ ले, भागवतम पढ़ ले, तो उसने पूरे के पूरे वेद पढ़ लिए, ऐसा माना जाता है। उसके बाद महाभारत, जिसके अंदर भगवत गीता है, और फिर रामायण, जिन दोनों को इतिहास माना जाता है या महाकाव्य माना जाता है। तो हमारे हिंदुओं के ये मुख्य शास्त्र हैं। हमको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई हमसे पूछ ले तो हम इतनी समरी दे पाए कि भाई इतना है, कि शुरुआत वेदों से हुई, फिर उपनिषद पे गए, और अब पुराणों में। अगर कोई कहे सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, कंसाइज रूप में भगवत गीता पढ़ लो, और समझने की इच्छा है, क्योंकि भगवत गीता तो
सूक्ष्म रूप में रूल्स समझा रखे हैं। लेकिन चाहिए, भाव चाहिए तो भगवत पुराण पढ़ो। भैया जी कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ कहें ना प्लीज। कुछ नहीं, अभी तो समझ ही रहा हूँ। 4 वेद हो गए, 108 उपनिवेश हो गए, 18 पुराण, महाभारत, भगवत गीता एंड रामायण। चले, इसमें मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा भैया जी? हाँ, गलत तो नहीं, गलत क्या है, कुछ नहीं। मतलब 4 वेद हैं, 4 वेदों के क्वेश्चन 108 उपनिवेश बन गए हैं। हाँ जी। मगर 18 पुराण क्या है फिर? ये भी डिफरेंट स्टोरीज हैं। उपनिषद भी बहुत कंसाइज है। उपनिषद फिलॉसफी है, हाई टॉप एंड की फिलॉसफी। हाँ, डिपेंड ऑन वेदास ना, सारी की सारी हाँ जी, उपनिवेश। हाँ जी। फिर 18 पुराण क्या है फिर? वो भी वही है, उसको और अच्छा। विस्तार से कहानियों में समझा रखा है। अच्छा, एक एक टॉपिक उपनिषद लेके और विस्तार से समझा है। हाँ, लेकिन पुराण समझ में आएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे उपनिषद को उठा के आप ये पूछ सकते हो कि ये उपनिषद कौन से वेद से आया है, ये पूछ सकते हो। लेकिन पुराण उठा के आप ये नहीं पूछ सकते कि ये कौन से वेद से आया है या ये कौन से उपनिषद से आया है, ऐसा नहीं पूछ सकते। उसमें पूरा अलग अलग से समझाने की कोशिश है। उसमें ये है कि जैसे विष्णु भगवान ने, गरुड़ भगवान ने पूछा जो, तो वो गरुड़ पुराण हो गया। जो विष्णु भगवान ने बताया वो विष्णु भगवान हो गया। नारद जी ने जो पूछा वो नारद पुराण हो गया अपना। ऐसे वराह पुराण भी है, वरुण पुराण भी है, भागवत पुराण सबसे ऊपर है, स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, पद्म पुराण उसके बाद दूसरे नंबर का है। तो ऐसे करके भगवत पुराण जो है उसमें 18,000 श्लोक है, 18,000। लेकिन जो पद्म पुराण है उसमें 55,000 है। और जो स्कंद पुराण है उसमें 80। तो स्कंद पुराण बड़ा है। फिर उसके बाद पुराण, और उसके बाद में फिर अपना भगवत। आप देखिए भगवत पुराण की ही कमेंट्रीज के साथ में जो बुक्स रखी हुई हैं वो कितनी सारी बुक्स हैं। तो स्कंद पुराण और पद्म पुराण तो कोई क्या पढ़ पाएगा। लेकिन ये है कि ऑडियो के रूप में हाँ। विदाउट कमेंट्री कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, जैसे मैंने कोशिश की। ये स्लाइड इतने अच्छे से दिख नहीं रही, लेकिन ये स्लाइड में सब कुछ बहुत अच्छे से श्रुति वस्तु स्मृति, हाँ, सुनना और याद रखना। हाँ, कि बस यही चीज होती थी पहले। पहले तो लिखाई नहीं होती थी, श्रुति होती हाँ। थी। तो ये मैं देखूंगा, इसमें ही वही सारे वेद पुराण सब कुछ उसको ही बता रखा है, क्या क्या श्रुति है क्या स्मृति है। इंटरेस्टिंग ये आता है कि जो चीज जैसे महाभारत है, महाभारत श्रुति है। पहले तो ये कहते हैं कि जो श्रुति है वो सीधे किसी से है। अभी जिसने सुनी उसने याद करी और फिर किसी और को बताई तो वो स्मृति हो गई। तो हम्म। श्रुति की ज्यादा वैल्यू है क्योंकि श्रुति सीधे सुनी है, स्मृति तो किसी ने याद करके बताई है ना। तो श्रुति को ज्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन ऐसे महाभारत हाँ। देखें और रामायण देखें तो दोनों की दोनों स्मृति में आती हैं, दोनों की दोनों स्मृति के अंदर आती हैं। लेकिन महाभारत के अंदर जो भगवत गीता आती है, भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने खुद कहा है वो श्रुति हो गई, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है। तो वो स्मृति के अंदर श्रुति है भगवत गीता। आ रहे नजरें कॉम्प्लिकेटेड। तो ये अगर हमारे खुद के फंडे ऐसे क्लियर हो जाएं तो फिर हम अपने बच्चों को भी ऐसे बताएंगे। हमारे बच्चे कभी भी बाहर जाएंगे कन्वर्ट नहीं होंगे, किसी और को बना पाए तो वो बड़ी दूर की बात है, लेकिन कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे भाई मैं अभी तक उस चीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरे को भाभी जी ने बताया था, या पता नहीं आद्या ने बताया था, कि आद्या नीचे गई और उन्होंने कहा गणेश भगवान है और दूसरा बच्चे ने कहा नहीं अल्लाह भगवान है। जब वो बच्चे ने ऊपर आके पूछा तो भाभी जी ने कहा नहीं हम सबको मानते हैं। तो ये थोड़ा सेकुलर हिंदुज़म में भी आ जाता है। और जैसे मम्मी जी ने भी कहा तो उसी से ये प्रेरणा मिली कि अपने फंडे क्लियर करने चाहिए कि भाई
ये तो मतलब श्रद्धा की बात है, जिसको मानो सारे ही भगवान है। सही में वो तो है, ऐसी बात तो नहीं, उसको हम ये नहीं सकते नहीं आई मम्मी जी, आपकी आवाज नहीं आई। हाँ तो अभी भी ये चीज मम्मी रहता जी है। मम्मी जी, आपकी ना आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज मम्मी जी थोड़ी सी कम आ रही है। वो एक ना क्रिश्चियन थी लड़की, तो उसने बोला ईस्टर को हमारे जीसस की डेथ हो जाती है, गुड फ्राइडे वाला दिन। भाई आपकी भी आवाज आज बहुत कम आ रही है। का बस ये पता लग रहा है आप बोल रहे हो। हाँ, क्या है कि वो एक दिन ऐसा हुआ, वो नीचे गई थी, गुड फ्राइडे वाला दिन था, तो उसने मम्मी जी की आवाज आ रही है। बोला कि आज ना हमारे जीसस की जो है, मतलब अब आवाज आई हो भाई। गया, हाँ आज हमारे मतलब जीसस की डेथ हो गई गुड फ्राइडे वाले दिन। और वो जो ईस्टर को जो है ना, वो मतलब रीबर्थ होगा। हाँ तो हाँ आप हाँ। देने का आपके आपके ऐसे कौन से भगवान है जिनकी डेथ हो जाती है? अगर भगवान की डेथ हो जाएगी तो आपको कौन देखेगा? सही बात है। अब बताओ वो उसके बच्चा कुछ जवाब दे पाया। उसके पास कोई आंसर नहीं था, तो उसने कि अगर दो दिन मतलब भगवान की आपकी डेथ हो गई है, तो वो हाउ बाकी 2 दिन कैसे कैसे मतलब चलेंगे आप? सही जवाब। क्या हमारे भगवान नहीं मरते? नहीं यही है ना भैया जी, क्योंकि वो एक वैसा उन्होंने बोला है, मतलब उसने बोला ना, तो उसने आपने ने वैसे ही बोल दिया। मतलब मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये चीज इतना उनको आइडिया है या नहीं है। उसने बोला आपके ऐसे कैसे भगवान है कि मतलब डेथ हो गई फ्राइडे को, संडे को अगर मर गए तो फिर 2 दिन कौन देखेगा पूरे मतलब वर्ल्ड को? बिल्कुल। हाँ, वो नहीं मर सकते, कहने का मतलब उसका था कि कोई किसी की डेथ नहीं हो सकती, हाँ जी। कहने का मतलब। अब यही तो मजे की बात है कि अगर बच्चों को ये बता रहे हैं कि भगवान नहीं मर सकते, जो कि सही बात है, भगवान कैसे मरेंगे। लेकिन बाद में जब अगर कोई उनको अपना जाकिर नायक का लेक्चर सुन के ये बता दे कि भाई तुम्हारे तो वेदों में ये लिखा है कि भगवान के कोई हाथ नहीं है, भगवान के कोई पैर नहीं है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि ये भगवान कृष्ण विष्णु तुम्हारे वो है भगवान? ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वेदों में तो लिखा है कि उनके कोई हो नहीं सकते। तो अब बच्चा क्या बताएगा? हरी तो हम हाँ, मतलब as long as she's भगवान not getting disturbed। तो भगवान तो हमारे अंदर ही है। भाई भाई फिर आवाज चली गई आपकी। हरी, शी डजंट लाइक इट, एविडेंट। ये सब भगवान है, वो तो हमारे अंदर ही है ना। भाई आपकी फिर आवाज चली गई, बीच बीच में आवाज आ रही है फिर जा रही है। ईश्वर भगवान हमारे अंदर है, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी वही वो है भगवान। हाँ मम्मी जी, ये जो चीज आपने कही ना, ये शंकराचार्य जी की बात है कि भगवान हमारे अंदर है। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मम्मी जी, अगर भगवान हमारे अंदर है तो हमारे अंदर इतनी कमियां कैसे हैं? तो इसका मतलब कमियां भगवान में है। भगवान में कमियां नहीं है, भगवान अंदर सेटल नहीं हो पाए हैं हमारे अंदर। हम उन कमियों को उजागर नहीं कर पाते हैं। तो कभी यानी तो शैतान रूप में आ जाते हैं, और कभी भगवान रूप में, कभी अच्छे उसमें आ जाते हैं, कभी हमें किसी पे दया आ जाती है, और कभी हमें उस पे वो आ जाती है, किसी पे दया या किसी कोई अच्छे कर्म करने होते हैं तो वो हो नहीं, जाता है, बाकी अच्छा नहीं, तो हम क्या हैं? हम भगवान हैं कि हम शैतान हैं, या दोनों हमारे अंदर है? दोनों हमारे अंदर है। अच्छा, अगर दोनों हमारे अंदर जैसे है हम मम्मी जी। काम करेंगे, जैसा हम काम करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वो हमारा वो दिखाएगा कि हम अच्छा, में कितना नाइस, उसको ले लो। नहीं मम्मी जी, इस पे क्वेश्चन है एक, अगर दोनों हमारे अंदर हैं, भगवान भी हमारे अंदर है, शैतान भी हमारे अंदर है, तो जब हम ज्यादा करते हैं तो शैतान भगवान के ऊपर हावी हो जाता है। शैतान भगवान, हम उसको अपने भगवान वाले कर्म को आते नहीं है, इसीलिए शैतान हावी हो जाता है। नहीं मतलब ये बात अभी सही है। देखिए ना, अभी थोड़ी सी बात, छोटी सी बात थी कि अभी ये
मैंने कहा मेरे को नहीं करना है अभी, मुझे ना थकान सी लग रही है, हो रहा है कि हाँ नहीं? जी, तो हाँ जी, ये मेरा शैतानी रूप हो रहा था कि भाई मैं नहीं वो। लेकिन जहां मैंने अपना अपना विवेक जगाया और मुझे लगा कि अरे बाकी लोग तो कर रहे हैं तो मुझे भी उसके बैठना चाहिए, तो ये जी, मेरा सही रूप ना आया, भगवान का रूप आया, तो मैं उसके लिए अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित। तो जी, यही है, दोनों चीज अंतर है। बाकी तो ऐसी बात नहीं है कि वो अगर हम ये चीज नहीं बताएंगे कि भगवान के चार हाथ हैं, वो उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था हमको, तो ये रूप है, ये भी ये हमारे रूप अंदर है है। नहीं, ये भी हमारे अंदर है। तो वो तो हम तो कर्ण है उसके, उसी उसी इतनी बड़ी जो वो चतुर्भुज रूप है उसके कर्ण है, वही तो कृष्ण ने कहा नहीं है गीता में, यही तो कहा है कि मैं ही तुम्हारे अंदर हूँ, मैं ही तुम्हारे बाहर, अर्जुन को बोला नहीं है ये? तुम कितनी बार मरे हो, कितनी बार, तुम भी अणु है, जैसे बड़ा बड़ा परमाणु होता है तो उसका हम छोटे छोटे कर्ण है, अच्छा, वो तो सारे भगवान हाँ जी, के छोटे छोटे सारे अंतर है भगवान के। हाँ मम्मी जी, यहाँ पे थोड़ी सी फिर करेक्शन करते हैं हम कि हाँ हम, अब हो सकता है ये कहने का तरीका हो कि ऐसा, हाँ मेरा वही मतलब था, तो ऐसा हो सकता है कि, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान हमारे अंदर है, हम ऐसा कह सकते हैं भगवान का अंश हमारे अंदर है, शायद ये कहना हाँ हाँ, वही चीज है, अंश कह लो, अंश कह लो। नहीं मैंने मम्मी जी, उसको परमाणु रूप। दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे भगवान हमारे अंदर है, तो क्वेश्चन ये उठ सकता है, मर गया तो वो भगवान का क्या हुआ? वो तो निकल ही जाते हैं ना, फिर आत्मा के रूप में उड़ जाते हैं। तो मेरे अंदर जो भगवान है और नहीं, आपके जैसे अंदर, रामचंद्र जी थे, हाँ उनके जो अनुभव थे, उनकी जो कहते थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, हाँ जी, इसलिए ये कहा जाता था कि वो भगवान है, क्योंकि उनके जो कार्य थे वो ऐसे थे जो सिर्फ भगवान ही कर सकता है। हाँ उनके त्याग की, या रावण वध हो गया, जो उनके उन्होंने कार्य किए, हम्म, वो देख देख के लोगों ने उनको भगवान साबित कर दिया। और अगर रामायण की देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। हम्म, वो हमेशा यही कहते थे कि मैं तो सिर्फ कर्म कर रहा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, जबकि वो भगवान के अंश थे, उन्हें सब कुछ मालूम था। हम्म, मगर उन्होंने कभी ये बात साबित नहीं होने दी रामायण के अंदर। ऐसे ही कृष्ण भगवान ने हम्म, कभी ये चीज उसमें दिखाई नहीं गई है, जैसे हमने तो ये देखी है, जैसे कोई कथाएं देखी हैं, उसमें हम्म। कभी कृष्ण भगवान ने ये चीज नहीं बताई कि मैं भगवान हूँ। भैया जी, कृष्ण भगवान ने तो भगवत गीता में कई बार कहा है कि मैं भगवान हूँ। भगवत गीता में कहा होगा, मगर हमने जो स्टोरी देखी है कौन कि कौन सी? जैसे उन्होंने रूप लिया हुआ है, उन्होंने भगवत गीता के अंदर ये चीज कही होगी, पर जब उन्होंने रूप लिया हुआ उसके अंदर उन्होंने किसी को नहीं, अर्जुन को जो उपदेश दिया है उसके अंदर उन्होंने जरूर ये कहा होगा कि मैं भगवान हूँ, पर और किसी को उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। इसका मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर भगवान होता है या नहीं होता, ये हमें नहीं मालूम। नहीं, हमें भगवत गीता ने हमें बताया है, भगवत गीता ने हमें बताया है कि किस तरीके, अगर हम भगवत गीता को सही से पढ़ेंगे तो हमें ये पता लगता है कि जो अद्वैतवाद है वो क्यों कैसे मानते हैं, या जो चीज़ मम्मी जी कह रही हैं उसका, जैसे मम्मी जी ने कहा भगवान हमारे अंदर है, तो हम वो चीज़ जो है वो कहने का यही मतलब है, या जो लोग पहले कहते थे कण कण में एक परमात्मा है, या भगवान हमारे मेरा अंदर है। वो करने का था, सॉरी जस्टिफाई मम्मी जी, करने का। आवाज आवाज नहीं आई सही से आपकी। मैं ये कहना चाहती थी कि मैं इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए मैंने कहा, क्योंकि उस वो लड़की को कहना था ना कि हाँ उनके हाथ पैर नहीं है, ये नहीं है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये चीज मैंने कही। बाकी वो अंश तो है, उसको तो वो करने के लिए, क्योंकि रूप लिए बिना तो कोई चीज वो नहीं कर सकता ना, रूप तो लेना। अब हिरण्याकश्यप भगवान में उस रूप में ही आए ना, वो खाली शक्ति बन के तो आए नहीं, कोई ना कोई रूप धारण करना पड़ता है। अच्छा मम्मी जी, मैं ये पूछूं भगवान क्या है तो हम क्या कहेंगे? शक्ति। शक्ति? कौन सी शक्ति? शक्तिमान याद आ गया मेरे को तो इससे। और शक्ति कहाँ, ये कहाँ से, ये ये कहाँ से हमें पता लगा कि भगवान शक्ति है? शक्ति इसलिए है कि बिना उसके कुछ कोई चीज काम हो ही नहीं सकता ना, बिना शक्ति के कुछ चीज के कहीं करें। वो जो कुछ कोई चीज तो ऐसी चला रही, तो वर्ड दे दिया हमने शक्ति, क्योंकि जो चीज चल रहा है कैसे चल रहा है। अच्छा, इसलिए मम्मी जी भगवत गीता बड़ी जरूरी है
क्योंकि भगवत गीता हाँ के अंदर जब हम पढ़ेंगे ना तो हमको पता लगेगा कि भाई भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान क्या ये कह रहे हैं कि मैं शक्ति हूँ, या भगवान ये कह रहे हैं कि मैं, जैसे भैया जी ने कहा कि हर इंसान के अंदर है, हाँ है क्या अंश है उसका। तो ये बहुत अच्छी बात है, चले हम इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब हम भगवत गीता के अंदर जाते हैं। अच्छा, एक पिक्चर में दिखा दूं आपको, ये पिक्चर है, इससे ये भी सही से साफ नहीं है, लेकिन ये साइज पता लगता है। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे देखेंगे तो ऋग्वेद, अथुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद छोटे छोटे से ब्लू कलर के बॉल्स दिख रही हैं, हाँ लेकिन ग्रीन कलर का फिर रामायण दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा उससे ऊपर। हाँ उसके बाद सबसे बड़ा दिखता है महाभारत, महाभारत। हाँ और फिर साइड में स्कंद पुराण और लेफ्ट में टॉप पे पद्म पुराण, और फिर बाकी सारे छोटे छोटे से दिख रहे हैं, विष्णु भगवान राइट। पुराण। तो ये एक पिक्चर में साइज के हिसाब से बना रखा है कि कौन कितना बड़ा है। स्कंद पुराण 80,000, महाभारत 100,000 बड़ा, और अगर सबको मिला लें तो 400,000 के अंदर ये हमारे पूरे वेद पुराण शास्त्र आ जाते हैं, जिसमें से महाभारत खुद 100,000 का है। 400,000। हाँ, तो अगर आप देखें तो वेद जो है वो हमारे तो बड़े सूक्ष्म रूप में है, इसलिए लोगों को पुराणों की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से समझा रखा है। उससे भी लोगों को समझ में नहीं आया, फिर कहानियों के रूप में इसमें महाभारत में और रामायण में समझाना पड़ा। सिर्फ ये तो, अगर इसके बाद में मैं इसे बंद करूं, महाभारत आएगा। अभी हम रामायण के बारे में करते हैं। नहीं मम्मी जी, लेकिन ये तो वो वाली बात है ना, अगर शक्ति है तो सब में भगवान है ना। लेकिन चलिए हम ये देखते हैं। तो आप गुरुजी हाँ जी मम्मी जी, आवाज नहीं आ रही। अभी तो आप सब बने हुए हो, अभी आप ही सब हम लोगों को, हमने तो जो सुना वो किया, वही सब बता दिया। मम्मी जी आप मैं लोगों दो को सब, आप प्रभु जी मम्मी जी मेरे को सही से नहीं पता लगा आप क्या कह रहे हैं, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ या क्यों मैं बता रहा हूँ। नहीं, नहीं आंटी नहीं जी ये नहीं कह रही है कि जो हमने पढ़ा है वो बता दिया, पर अब आप जो बता रहे हो ना वो आपने ज्यादा पढ़ा लिखा बता रहे हो। मम्मी जी मैं जो हाँ जी। नहीं, वो आप हमें समझा दें कि भाई किस तरह से, मतलब भगवान का क्या रूप है, कैसे है, क्या हाँ, क्या नहीं शक्ति मम्मी जी, मैं जो भी चीज बता रहा हूँ मैं शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये जी बताइए आप गीता है, बताइए। ये भगवत गीता में इस वर्ष के अंदर ये लिखा है, मैं ये बता रहा हूँ बस। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है। कि कल को आपसे कोई पूछेगा तो आप कह सकते हो कि भगवत गीता के इस वर्ष में तो ये लिखा है, भगवान ने तो ये कहा है। हाँ जैसे कि भाई मैंने अभी तक जितनी भी ये महाभारत 10 दिन में महीने भर में देख ली ना, उससे तो मेरे को यही लग रहा है कि भगवान तो भगवान है और इंसान इंसान है। जो कर्म अच्छे कर रहे हैं उनकी जो, जैसे हमारे ऋषि मुनि हैं, जैसे हमारे हमारे भारद्वाज हैं और के गौतम हैं, किन्हीं के कुछ हैं, जी तो जी जो भी उनके ऋषि मुनि, उनके जो नीचे की पीढ़ी है, वो उनके आशीर्वाद से और जो कर्म उन्होंने किए हैं और जो उनके नीचे वाले कर्म का करेंगे उसी का फल आगे मिलता जा रहा है उनको। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि ये जो महाभारत थे ये चंद्रवंशी थे सारे, इनको शराब था, चंद्र को शराब मिला हुआ था, सही क्योंकि जवाब, चंद्र ने कुछ ऐसे काम कर दिए थे कि इन सबको वो शराब मिला था। सही जवाब। ऐसे ही जब भीष्म पितामह शांतनु, उसके फादर शांतनु को पता था कि ये इतना काबिल है, फिर भी उनकी एक गलती सब पे भारी पड़ी। बिल्कुल सही। अगर वो शादी नहीं करते शांतनु उस समय, तो शायद महाभारत की कथा ही अलग होती, नहीं ना, एक योग्य राजा बैठता उसके ऊपर। नहीं भैया जी, यही मजे की बात है ना। मजे की बात ही ये है कि वो करते ही करते। क्यों? क्योंकि भगवान, वो करते ही करते, ये सारी क्योंकि लीला है, उन्हें शाप मिला हुआ था। हाँ, ये सारी लीला है, इसमें इतने ये लीला है सारी। हाँ, अब ये अब किसके लिए लीलाएं की है भगवान ने, हमारे लिए, ये चीज। मैं बताता हूँ। अभी वही हम एग्जाम्पल लें, जब बात हुई कि भाई
रुक जा बेटा, मैं रुक जा। ओके, गो फॉर इट। सॉरी। हाँ, कि हम जब ये बात करते हैं कि भाई जैसे आर्यन गए शॉपिंग पे, तो अब आर्यन वापस ही नहीं आ रहे, मैं वहां पे जाता हूँ और कहता हूँ आर्यन घर चल बेटा, वो कहेंगे घर का क्या मतलब है, घर किसने देखा। यहाँ पे लोग यही कहते हैं ना, अरे स्वर्ग किसने देखा, नर्क किसने देखा, भगवान किसने देखा। मैं कहूँगा बेटा हाँ देखेगा तो देखेगा ना, वो जाने को तैयार नहीं, वो सुनने को तैयार नहीं। मैं उसको आईडी कार्ड दिखाऊं, देख बेटा ये तेरा घर है, ये मेरा एड्रेस है, ये देखिए हमारी पिक्चरें हैं। वो पढ़ने को रेडी नहीं, ना वेद पढ़ने को रेडी, ना पुराण पढ़ने को रेडी, ना भगवत गीता पढ़ने को रेडी। नहीं यही है सब कुछ, अरे अच्छा तो है सब कुछ, अरे सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है, वो यही कहे जा रहा है बार बार। तो हम भी वही करते हैं। अब हम ये, हम भी वही करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम करते हैं। हाँ, लेकिन अब बात ये है कि हमको, अगर हम अपने शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि भाई अच्छा, शास्त्र के अंदर भगवान ये कह रहे हैं, अच्छा तो इसका ये मतलब है। तो हमको वो चीज, मैंने बताई थी ना पहले, यही चीज मैं बता रहा था कि लोग इतने परेशान हैं, वो अपनी दिनचर्या से इतने परेशान है और इतने बिजी है कि इनसे आगे उठ के वो जा ही नहीं पाते। लोगों को पता है सत्य क्या है, मगर वो उसके ऊपर चलना ही नहीं चाहते। वो क्यों नहीं चल पाते, ये अर्जुन ने पूछा है उनसे। अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा कि भगवान आप मेरे को कह रहे हो इंद्रियों को काबू करो, इंद्रियों को काबू करना तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मैं हवा को काबू कर सकता हूँ, इंद्रियों को नहीं कर पाऊंगा। हाँ सही बात है। तो भगवान उनको बताते हैं कैसे काबू करना है। ये तो वो वाली बात हो गई ना, कि डॉक्टर कह रहा है कि भाई देखो ये दवाई लो, वजन कम करो, और हम कह रहे हैं अरे हम इतने परेशान हैं, मेरे को इतनी बिल्कुल तकलीफ बिल्कुल। है, और आप कह रहे हो वजन कम करो, आप कह रहे हो पानी पियो सुबह उठ के, योगा करो सुबह उठ के, आप कह रहे हो दवाई का हाँ वो करो, अरे मैं इतना परेशान हूँ। तो डॉक्टर कह रहा है अरे बाबा, ये जो कह रहा हूँ इससे यही फायदा होगा। और वो कह रहा है ये फायदा कहाँ से होगा, मैं कहाँ से करूँ फायदा, मैं कितना परेशान हूँ बाबा, मेरे पास टाइम बिल्कुल बिल्कुल। खाने का। तो अब ये डॉक्टर की अगर पेशेंट समझ जाए तो वो पेशेंट नहीं रहेगा, और पेशेंट इसी चीज में बिजी रहे कि भाई मेरी में बीमारी है, मैं तकलीफ में हूँ, और डॉक्टर की नहीं सुनूंगा, तो फिर क्या होगा। अब सिर्फ वो ये काम हो सकता है कि भाई पेशेंट अपने ऊपर, क्योंकि दर्द तो पेशेंट को है, भाई कोई पेशेंट घर पर है और कहीं नहीं, मैं मेरे अंदर इतनी तकलीफ है कि मैं जा ही नहीं सकता डॉक्टर के पास, क्या करेगा वो। एग्जैक्टली, तो यही थोड़ी, दिक्कत है। तो कभी क्या होगा, डॉक्टर घर पे आएगा, या कभी ये होगा कि भाई थोड़ी मेहनत करके आपको जाना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ये, एक्चुअली हम जो काम कर रहे हैं वही नहीं समझ आता है कि ये काम सही है या गलत है, पर एक रूटीन निभाए जा रहे हैं बस। हाँ जी। अब ये अगर आप देख रहे हैं, स्क्रीन शेयर्ड है, भगवत गीता के अंदर, भगवत गीता चैप्टर 1 से शुरू होती है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो भगवत गीता का मतलब है भगवान का गान, भगवत गीता, ठीक है। तो भगवान ने कब बोलना शुरू किया, भगवान ने गीता तब देनी शुरू करी जब श्लोक नंबर 2.7 में कार्पण्य दोषापहतस्स स्वभाव, आहा मेरे को बड़ा आनंद आता है क्योंकि मेरे को संस्कृत आती नहीं। पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यात्यां सादि मम त्वां प्रपन्नम। आहा, ये मेरे को एक वर्ष याद करना है, याद करना है। याद करना है। ये मैं पढ़ के बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है, लेकिन मेरे को ये बिना पढ़े याद करके सुनाना है, ऐसे मेरे को पता। कर्पण्या दोषपंतो। तो ये यहाँ से भगवत गीता ठीक। शुरू हो रही है हाँ कि अर्जुन ने जब चैप्टर 2 के 7th वर्ष के अंदर भगवान को ये कहा, भगवान मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, कार्पण्य दोषा, कार्पण्य कहते हैं मिजरी, कि अभी मैं भूल चुका हूँ कि मेरी ड्यूटी क्या है। प्रच्छामि त्वम धर्म समूढ़ चेता, धर्म का समूह का चेत मतलब बेड़ा गर्क हो गया मेरा, है हाँ। फाइनली वीकनेस की वजह से मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, यच श्रेयाच स्यान निश्चितम ब्रूहि तन में, आपसे पूछता हूँ मैं, आई एम आस्किंग यू टू टेल मी फॉर सर्टेन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। शिष्यास्ते अहम, शिष्य बन गया हूँ अब मैं आपका, शादी माम तुम प्रपन्नम, आप मेरे को बताओ मैं
आपका डिसाइपल हूँ। तो जब शिष्य बन गया, वो कजन थे उनके, लेकिन जब वो शिष्य बन गए और उन्होंने कहा मैं आपको सरेंडर हूँ, तब भगवान ने कहा अर्जुन सुनो। अब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच चुका है और पेशेंट ये मानता है कि वो पेशेंट है। हम इसके अंदर अगर देखेंगे कि इस वर्ष से पहले अर्जुन बस अपनी 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 बातें भगवान को समझाने में लगे हुए हैं। अब देखें चैप्टर 1 को अगर हम देखें तो ये एक स्लाइड में चैप्टर 1 को देख सकते हैं हम, एक स्लाइड में। अब आप मेरे को बताओ, किसी ने भगवत गीता इस तरीके से पढ़ी है? पूरा चैप्टर एक स्लाइड के अंदर, दो हिस्से उसके, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में इंट्रोडक्शन है। मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन भूल ही जाओ, छोड़ दो इंट्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमें इंट्रोडक्शन मालूम है महाभारत। जिसको जो वेस्टर्न है, जिनको मालूम ही नहीं कौरव कौन पांडव कौन, उनके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर 1 का। हम चैप्टर 2 में जाते हैं। चैप्टर 1 में 46 वर्सेस हैं और चैप्टर 1 के सेक्शन 2 में जाते हैं जो वर्स 28 से शुरू होता है। तो क्या कह रहे हैं वहां पे? अर्जुन ने पांच रीजंस दिए हैं भगवान कृष्ण को कि क्यों मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, चैप्टर 1 के एंड में, और एक दिया है चैप्टर 2 के शुरू में 2.6 में। 2.7 में वो कहता है भगवान ये 5 रीजन तो मैंने आपको दे दिए, लेकिन मेरे को लगता है मैं गलत हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या करना है, मैं आपका शिष्य हूँ, आप जो कहोगे वो करूंगा। फिर भगवान ने उनको सबसे पहले आत्मज्ञान दिया, सोल और बॉडी के बारे में ज्ञान बताया। ये कितने साल का अगले अध्याय का 7वां श्लोक है ना? भाई आवाज नहीं आ रही योगेंद्र, क्या कह कह रहा हूँ 2.7 मतलब सेकंड अध्याय का 7वां श्लोक हाँ ना? हाँ हाँ, सॉरी, जब मैं 2.7 कह रहा हूं तो मतलब चैप्टर 2 का 7th श्लोक। अगर 1.26 है तो वो चैप्टर 1 का 26। तो जो अभी पढ़ा था कार्पण्य दोषे, वो चैप्टर 2 का 7th श्लोक है, 7th वर्स है, 7th टेक्स्ट है। तो भगवान अर्जुन ने 5 रीजंस दिए कि क्यों मैं लड़ाई नहीं करता। वो हमारी बुद्धि का लिया था, हमें श्लोक का वो समझ में आया था तो वर्ष हाँ 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 हाँ, श्लोक वर्स टेक्स्ट ये चलेगा थोड़ा। तो इसके अंदर अर्जुन 5 रीजंस देते हैं। अब आप जो बच्चों को मैं क्लास देता हूँ उनसे पूछो तो मोस्टली पांचों के पांचों उनको याद है। क्यों? मैंने उन्हें ऐसे याद कराए। सी से कंपैशन, CDEF, और फिर आई फॉर सी फॉर कंपैशन, D फॉर डिस्ट्रक्शन, E फॉर एंजॉयमेंट, F फॉर फियर, I फॉर इंडिसीजन, CDEF I। तो अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है भगवान CDEF की वजह से आई कैन नॉट फाइट। तो बच्चों ने ऐसे याद किया है और बार बार मैं उनको याद दिलाता हूँ। अच्छा कौन से 5 रीजन है? CDEF, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन नॉट फाइट। पूरा चैप्टर 1 कवर हो गया इसके अंदर, और कुछ जरूरत ही नहीं है चैप्टर की। 18 चैप्टर में से एक चैप्टर बच्चों को याद हो गया। चैप्टर 2 पे चलते हैं। अगर हम इस तरीके से पढ़ें, सिस्टमेटिकली पढ़ें, तो कोई हम हवा में बातें नहीं करेंगे कि हमने ये सुना, हमने ये देखा, टीवी पे ये आया। हमारे शास्त्र क्या, वो मजे की बात है, हमारे जीवन के अंदर जो आनंद उत्पन्न होगा, पूरा पर्पस ही ये है। क्यों? भगवान क्या है? सत्य चित्त आनंद, इटर्नल एग्जिस्टेंट हैप्पीनेस, ब्लिस। तो भगवत गीता से क्या होगा? भगवत गीता से ये नहीं होगा कि हमको स्वर्ग में मिलेगी। जो भक्त लोग हैं स्वर्ग को तो वो बहुत गलत मानते हैं। जब हम कहते हैं ना स्वर्ग है, तो कहते हैं ये गलत है, स्वर्ग ये। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग ऐसा है जो हॉलीडे है। स्वर्ग के ऊपर आप मेहनत करो, पैसे कमाओ, हॉलीडे पे जाओ, जब वहां पे हॉलीडे पे पैसे खत्म हो जाएंगे वापस आ जाओ। स्वर्ग ये है। स्वर्ग से कभी भी कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, हरे उसे कृष्णा। धरती पे वापस आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। किसने कहा हरे कृष्णा? मुझे मालूम नहीं चला। आज तो कौन सा पता
हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज आपकी आई भाई, आप दिखे। तो हम जब भगवत गीता पढ़ें तो हम अगर ऐसे भगवत गीता पढ़ें तो आनंद है। मैं ये कहता फोन आवाज नहीं आ रही यार, एक सेकंड। अच्छा भाई, मेरे को तो आपकी आ रही है अच्छी। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? भैया जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? अभी आ गई, अभी आ अरे गई। ये दोनों की। दोनों की आ रही है, अच्छा। फोन 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 आ गया था ना, तो वो शायद अच्छा, स्पीकर कट के वो नॉर्मल में चल। हाँ 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 हाँ, जी 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 जी। चलें। तो ये है, आपके पास दोनों के पास में हिंदी में इंग्लिश में भगवत गीता है। भगवत गीता पढ़ें। और मैं कहता हूँ सीधे चैप्टर 2 से पढ़ लीजिए, या फिर चैप्टर 1 के 28th श्लोक से पढ़ें। चैप्टर 1 के 28वें श्लोक से भगवत गीता पढ़ें आप। चैप्टर 1 28वां श्लोक। हाँ जी, 28वें। अच्छा, मेरे पास एक श्लोक है, क्या ये पढ़ा हुआ है तूने श्लोक ये वाला? बताएं भैया जी। गणेतु गणेतेषु प्रवीण छंद शस्त्र कृतिशम न्याय विद बुद्धिमान होरा स्कंद श्रवण स्मत् पुरः पिया पट्टु देश कालचित संचते अंतिमम हाँ जी भैया जी। खम्भूत तो जी देव जी, जोड़ संचय सत्य यमादिको दिरोत। मुझको आप भेज दोगे? ये सुना हुआ सा लग रहा है भैया जी। हाँ जी। ये बहुत मशहूर है एक चीज के अंदर, इतना मशहूर है कि इसके ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, सुना हुआ सा लग रहा है भैया जी। हाँ जी। आप अगर आप मेरे को भेजो तो मैं और देख सकता हूँ। मेरे को याद नहीं कौन ये सी। पेज ये ना ईस्ट कस्ट विवेचना विवेचना अध्याय है कोई। ईस्ट कस्ट ईस्ट कस्ट। विवेचना अध्याय क्या है ये? ईस्ट कस्ट विवेचना अध्याय श्लोक ईस्ट। नंबर 3940 पेज नंबर। यार ये तो अच्छा उसमें होगा, ईस्ट कस्ट विवेचना अध्याय है। आप मेरे को श्लोक की क्या? फोटोकॉपी भेज दो प्लीज, या स्क्रीनशॉट भेज दो। ओके। आप जहां से पढ़ के सुना रहे हो आप मेरे को वो भेज दो। जी। तो ये तो अगर लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ भेजता हूँ। फोटो खींच दीजिए। हाँ जी। तो ये है कि अगर हम इस तरीके से देखेंगे ना, यकीन माने, हमको किसी चीज़ की, ना हमको कोविड से डर लगेगा, ना हमको मृत्यु से डर लगेगा, हमें किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगेगा। और ना हमको कहीं स्वर्ग जाने की ज़रूरत है, ना ही हमको लाखों करोड़पति बनने की ज़रूरत है। यहीं पे बैठे बैठे जहां हम हैं, जैसे हम हैं, वैसे के वैसे ही हम सत्य चित्त आनंद में, चाहे हमको कोई बीमारी हो ना हो। रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हो गया था और बहुत बुरी हालत थी, उनको दर्द हो रहा था, लेकिन वो ऊपर ऊपर से था, अंदर वो बिल्कुल उनका मन। फ्यू मिनट्स हो गए? अच्छा, हो गया है 2 बजे, कितने बजे? हो गया। चले, अभी बस मैं आखिरी में कहता हूँ, क्योंकि फिर बच्चों का समय शुरू हो गया है। शुरू में मैंने कहा था आर्यन को, आर्यन ने पूछा कितना टाइम लगेगा डैडी। हाँ नहीं ठीक है, 1.5 घंटा हो गया, क्लास बढ़ गई ज्यादा। हाँ, है ना। लेकिन अगर ये टाइम, अच्छे से देखो, अगर ये टाइम सूट करता है तो लॉकडाउन का पीरियड है, मैं कह रहा हूँ कृष्णाज मर्सी, भगवान कृष्ण की कृपा है कि रोज हम थोड़ा थोड़ा समय निकालते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप, ये जो जैसे टाइम था 12:30 का, अगर मैं 12 12:30 के आसपास करूं। मॉर्निंग में नहीं हो सकता? मॉर्निंग में? मॉर्निंग में मम्मी जी बिजी होती हैं। मम्मी जी अच्छा मॉर्निंग, अच्छा। आप बताएं मॉर्निंग में कितने बजे भैया जी? सुबह 5 बजे। आपके 5 बजे? हाँ, तो तुम्हारे यहाँ तो रात ही हो रही होगी फिर। मेरे यहाँ पे भैया जी, मेरे यहाँ पे 1:30 बज रहे होंगे रात के, सुबह के। मैंने मैंने 3:45 का अलार्म लगा रखा होता है।
अगर आप कहें तो ये बहुत अच्छा होता है सुबह ये चीज पढ़ना और बात करना। ये बात सही है। आप कौन थी? यार रात को रख लो, मैं तो रात में भी जागता हूँ 12 बजे तक। नहीं, 11 से 12 कर लो। ये वाला टाइम कैसा है जो अभी किया, हाँ नॉट बैड, अभी तो ये भी सही है। है ना? मम्मी जी आपको भी ये टाइम सूट करता है? मम्मी जी आवाज नहीं आई आपकी। मेरे को भी यही टाइम सूट करता है। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू मम्मी जी। जो हमारे यहाँ पे 12 बजे के आसपास होते हैं और वहाँ पे 4:30 5 बजे के आसपास, है ना? बेशक 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो भी हो, है ना? आगे मैं पीछे बस आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप अपनी अपनी भगवत गीता निकाल के, अगर चैप्टर 1 के 28वें श्लोक से बाकी के जो पूरा चैप्टर 1 है वो पढ़ लीजिए। कम से कम 2.6 तक तो पढ़ लीजिए, आगे भी पढ़ सकते हैं। और वरना चैप्टर 1.2 से चैप्टर 1 के 28वें श्लोक से बाकी पूरा चैप्टर फिनिश कर सकते हैं आप। और उसके आगे चैप्टर 2 जितना मर्जी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है। है ना? तो हम इसके ऊपर फिर करेंगे, क्योंकि फिर अच्छा रहेगा। आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ये बात है। रादर देन हम फोन करके ये पूछें और भाई कोविड में कितने मर गए, हाँ भाई खाने में क्या बनाया है, हाँ भाई आर्यन कैसा चल रहा है। इससे बढ़िया अगर हम भगवान की बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना बेटा? आर्यन भी कह रहे हैं। तो चलें फिर हम कल इतने ही बजे बात करते हैं। और अभी ओके। यहाँ के, ठीक है, चले। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। जी। राम राम भैया जी, प्रणाम मम्मी जी। राम राम। राम राम भैया जी। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, हरे कृष्ण। लव यू कर दिया, यही करना चाहते थे, हैं? रियली अच्छा है, दैट्स बात करने से दिमाग मोबाइल